Hello everyone, I am Ridul from Research Classes and I know that some of you who are watching this video know me very well. So it's a kind gesture to me or to my YouTube channel. So thank you to you all for watching this video. देखिए मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आज मैं टीचर ब्लैक बोर्ड नहीं है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो किस पर्पज की है, बट मेरे को पता है आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो थंबनेल में तो पक्का ही देखा होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। सो ये वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह। सो जैसे मेरी क्लासेज है, मेरी रिसर्च क्लासेज, सो उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, उसमें मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट काइंड ऑफ है। अभी उसमें जावा की प्लेलिस्ट बन रही है, धीरे धीरे उसमें और चीजें भी इन्वॉल्व करी जाएंगी और आप लोग समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में एक मोटिवेशनल वीडियो आई जाएगी, वो चाहे कंटिन्यूस में आ जाए चाहे वो पूरे 6 डेज के गैप में है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी मजा आए इस चैनल पे। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई होगी, इसमें हम मजे भी करेंगे, क्योंकि क्लास क्या होती है, क्लास में हम मजे तो करते हैं, मजे भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब काम करते हैं, तो उसी तरह इसमें भी हम मजे करेंगे। अगर आप लोग मेरे को सजेस्ट करेंगे तो जो ब्लूपर्स होते हैं, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। इनफैक्ट अभी इस वीडियो पे काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नो गुरुजी नहीं, तो देखिए हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं हो पाता है। अब देखा जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 माने 24, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। सो वो कोई 24 आवर्स कम नहीं है किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जो बिल गेट्स थे, एलन मस्क हैं, उन सबके पास 24 आवर्स ही हैं, जैसे कि हम पे हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट क्या हो सकते हैं उनसे कि हम नहीं कर पा रहे 24 घंटे में जो वो लोग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, हम भी कर सकते हैं, बस तरीका क्या हमारा थोड़ा सा गलत है। उन लोगों का तरीका बदल चुका है क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें अपने अंदर खोजना होता है, कि खोजना मीन्स ढूंढना होता है। अपने अंदर हम ढूंढेंगे कि हमें करना क्या है, फिर उस करने के हिसाब से हम अपना प्लान डिसाइड करते हैं, है ना। अभी वैसे वीडियो शुरू नहीं हुई है, इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, अभी शुरू नहीं है, अभी ऐसी चल रहा है, मतलब थोड़ा आप लोगों को उससे रूबरू करा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो कहाँ थे हम, तो रूटीन डिफरेंट होता है उन लोगों का, जो कुछ कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर उनका नाम हो जाता है। इसी तरह अगर हम सोचे कुछ करने के लिए तो हम भी अपना कर सकते हैं। याद करो जब अगले दिन हमारे पेपर होते हैं तो क्या उससे एक रात पहले हम लगे नहीं रहते पढ़ाई करने में, और पूरी रात आंखें खुली रहती हैं हमारी और अगले दिन पेपर भी दे आते हैं, है ना। बट नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं वो देखिए मार्केट में 2-3 गेम चल रहे हैं जो वो खेलते रहते हैं। सबसे पहले आते हैं पबजी, फिर CSGO, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, और भी होंगे मेरे को नहीं पता, फोर्टनाइट वगैरह काफी सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, बनाओ, बट उसमें टाइम वेस्ट तो ना करो भाई। मैंने बहुतों को देखा है जो सुबह से लेकर शाम तक यही बोलते हैं कि पबजी खेलेंगे, तो खेलते भी रहते हैं। कम से कम उसका जो एक मैच होता है, एक मैच अराउंड 40 मिनट्स का होता है। अब जो नया मैप आया है उसका अराउंड 15 to 20 मिनट्स होगा शायद, तो चलिए वो भी ठीक है। बट जो पहले खेलते थे वो सोचिए 40 घंटे का पूरा मैच खेलते हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाता होगा ना उसको सेटअप वगैरह करने में, तो 1 घंटा गया उनका। फिर एक दिन में कितने मैच, 2 या 3 तो आराम से खेल लेते हैं, तो 3 घंटे चले गए। तो उन्होंने क्या सोचे, उन्होंने सोचा है हमें पबजी खेलना है, तो वो खेलते हैं ना पबजी 3 घंटे, तो ये उनकी अच्छी बात है, खेल रहे खुश है वो। इसी तरह जो लोग ये सोचे कि हमें ये करना है तो वो कर ही लेंगे ना, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, बी श्योर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो आप, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट्स की।
अभी आजकल थोड़ा उसी में सब्जेक्ट्स हो रखे हैं दिमाग में कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो सब्जेक्ट्स ही सबसे पहला टॉपिक आ रहा है। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे उसमें से एक चीज चुन ली कि हमें कंप्यूटर चाहिए, मतलब कंप्यूटर पढ़ना है, तो कंप्यूटर पढ़ लिया। कंप्यूटर की रहती है इतनी मोटी बुक, ठीक है। अभी इसमें से हम देखेंगे क्या कंप्यूटर पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उस बुक को खोलना है, खोल के देखना उसमें कितने टॉपिक हैं, उस टॉपिक में से डिसाइड करना है कि हमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक में से ये डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे, या मतलब एक लिस्ट होती है, लिस्ट बनाने की, हमें ये करना ही करना है। टू डू लिस्ट की बात नहीं है, टू डू लिस्ट इससे बहुत अलग है। ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, जैसे कि हमने सोचा है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो उस कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स ढूंढ लो कि आज ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे रात हो जाए पर कंप्लीट करके सोना है। तो ये था हमारा पर्पस सबसे पहले पॉइंट का, जो कि है बी श्योर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, ये वाला तो सबको पसंद आएगा, जो फिटनेस फ्रीक है उनको और भी ज्यादा आएगा, ईट थ्रू आउट द डे। कुछ लोग तो इसका मतलब समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यही पता है कि 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बट कुछ लोगों को और भी पता होता है ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर, है ना। बट मेरे कहने का मतलब है अपने माइंड को इस तरह से रखो, सिर्फ खाना नहीं खाना है। क्योंकि देखो ब्रेकफास्ट खाया फिर लंच में खाओगे, ब्रेकफास्ट तुम इस तरीके से खाओगे कि हमें लंच तक भूख ना लगे, है ना। तो उस चीज में हो सकता है आप लोग थोड़ा ज्यादा खा लो, तो वो चीज अवॉइड करनी है। क्योंकि ज्यादा खाने से क्या होता है, लेजीनेस आ जाएगी, मतलब जो नहीं करने वो कर लोगे, लेजीनेस थोड़ी ना लानी है। तो हमें करना है थोड़ा थोड़ा बांट के खाना है। ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट है, इतना दिया मम्मी ने तो उसको बांट बांट के रख लिया कि शाम तक खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट खाओ, फिर उसके थोड़ी देर बाद खा लो तुम फ्रूट्स, बट ब्रेकफास्ट इतना खाओ कि फ्रूट्स के लिए भी जगह हो, है ना। बहुत सी चीजें होती है, फ्रूट्स होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती है, एनर्जी ड्रिंक्स रेड बुल वगैरह नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स घर में बनाई हुई ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि नींबू पानी। तो ये सब चीजें आप पी सकते हैं। ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी से भी एनर्जी आती है, बट कुछ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है, तो उनकी चॉइस है वो। तो इसी तरीके से फ्रूट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, और मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा लीजीनेस ना दे आपको, आपको चीजें खा सकते हो। दिन में कम से कम 5-6 बार बांट लो कि इतने खाना है। जैसे कि जब बोर्ड्स की पढ़ाई करते थे तो क्या करते थे भाई, पढ़ना है रात भर, तो साइड में बादाम रख के सोते थे, नमकीन रख के सोते थे थोड़ी सी, तो पढ़ते रहो खाते रहो। उससे क्या रहता है, नींद भी नहीं आती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहता है, या जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5-6 बार बांट लो कि इतने खाना है। जैसे कि जब बोर्ड्स की पढ़ाई करते थे तो क्या करते थे भाई, पढ़ना है रात भर, तो साइड में बादाम रख के सोते थे, नमकीन रख के सोते थे थोड़ी सी, तो पढ़ते रहो खाते रहो। उससे क्या रहता है, नींद भी नहीं आती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहता है, या जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट पॉइंटलेस इंटरप्शन। टॉपिक से शायद समझ में ना आए, मैं हूं समझाने के लिए, मैं समझा तो रहा हूं। सही लग रहा है ना? ऐसे तो नहीं कि नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली मोटिवेशन वीडियो है, मेरे को पता लगना चाहिए कि कितने लोग समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी देना, ये नहीं कि वीडियो देख के चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, लिमिट पॉइंटलेस इंटरप्शन। तो इस पॉइंट का मतलब है, सपोज सबसे अच्छा सिनेरियो देखो तुम सबको, आजकल सब फोन यूज करते हो, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, टीचर जो प्रोवाइड करते हैं, नहीं देख रहे हो भाई एक बार देख लेना, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो इसलिए प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करो, वीडियोस देखो, ठीक है। तो नहीं देख रहे होंगे तो देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग गेम खेलते हो तब भी पता चल जाएगा। तो लिमिट पॉइंटलेस इंटरप्शन क्या हुआ, आप मोबाइल में टीचर का लेक्चर देख रहे हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, तो
उस वक्त आप लोगों के दोस्त जो हैं उनके मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पॉपअप होगा, होगा नहीं होगा, आप वहाँ पे जाओगे, अगर आपका थोड़ा सा भी मन होगा तब भी आप जाओगे, यार देखना तो है कि क्या भेज रहा है। अगर उसने स्टिकर भेज दो, स्टिकर वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तब तो भाई खोल के देखने स्टिकर क्या है ना, यही तो होता है। तो ये होते हैं हमारे इंटरप्शन, तो इनको हमें रोकना है। ये कैसे लिमिट होंगी भाई? हर मोबाइल में फीचर होता है DND का, वो लगा के पढ़ो। नहीं लगाना है तो क्या कर सकते हो, तो हर मोबाइल में फीचर होता है जो कि एप्स को अलाउ करता है अपनी नोटिफिकेशन को म्यूट करने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्राई भी करने की कोशिश करोगे पर करा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि म्यूट हो जाएगी तो आएगी कैसे भाई? एक बार करके देखो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। वो इंटरप्ट करते रहेंगे तो तुम्हारी टाइम खींचेगा, तुम नेक्स्ट डे के लिए उसको पेंडिंग रख दोगे, ठीक है। तो इसलिए अपने जो इंटरप्शन है उनको पॉइंटलेस करो। सो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा स्टॉप परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। ये सब समझ गए होंगे, बट सब आयरन मैन बनना चाहते हैं कि आज हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। सही बात है, बट ऐसा नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 2 हाथ है तो 2 हाथ एक ही काम करने के लिए है ना, तो हमें एक ही काम पे फोकस करके उसको पूरा 100% देना। ये नहीं है कि हम 10 काम लेके बैठेंगे, या 10 भी छोड़ो, 2 काम लेके बैठ गए और वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई और मोबाइल में चैटिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा, मेरे बताने से पहले भी सबको क्लियर हो चुका होगा, बट किसी ने अप्लाई नहीं करा होगा। बट मेरी यही होप है कि आप लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को फायदा हो और आप अपने आने वाले दोस्तों को भी बता सके कि तुम ऐसा करो, या जो आप लोगों के आसपास में परेशान है उनको भी बता सको कि भाई ऐसा करो तो ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं, थिंक ट्वाइस अबाउट मीटिंग। सो इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं, देखिए इसको सिनेरियो के मदद से मैं समझाऊंगा। देखिए 2 दोस्त लोग हैं, उनका फिक्स टाइम है कि हमें 6 से 7 रोज मिलना है, बचपन से, ठीक है। बचपन से मीन्स 6 से 7 उनका खेलना होता था, फिर धीरे धीरे बड़े हुए बैडमिंटन, फुटबॉल, फिर धीरे और बड़े हुए साइकिल ली, दोनों ने साइकिल से खेलना शुरू हुआ। तो 6 से 7 उनका टाइम बदले, तो वो क्या करते थे उस समय, एक्सरसाइज करते थे, तो वो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिट था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो बड़े हुए, फिर वो साइकिलिंग करने लगे, फिर साइकिलिंग करने के बाद धीरे धीरे और बड़े हो गए, तो उन्होंने साइकिलिंग भी छोड़ दी, फिर स्कूटी चलाना सीखा। फिर स्कूटी चलाना सीखने के बाद जब वो भी सीख गए तो नहीं अभी गाड़ी चलानी नहीं सीखी, तो आपस में खड़े होकर बात करने लगे या आपस में टाइम स्पेंड करने लगे, एज काइंड ऑफ जैसे फ्रेंड्स करते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि यार आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो यार देखो वो कभी कभार का सही है, बट अगर वो रेगुलर हैबिट में बन जाएगा तो वो गलत है ना। आप भी मानते होंगे जब आप बड़े होंगे ना तो आप खुद रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम पे अगर मैं ऐसे टाइम वेस्ट ना करता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा मिलना बहुत गलत है, मिलो, उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ ना। प्रोडक्टिव कैसे बनेगा? जैसे कि कोई जीके की क्वेश्चन हो गए, उसको डिस्कस कर लो। जीके क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बुक उठा के ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, मतलब जनरल नॉलेज, यार न्यूज़ देखो, न्यूज़ पढ़ो, तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो। मेरे एक फ्रेंड है, वो न्यूज़ पता क्यों पढ़ता है? वो सिर्फ इसीलिए पढ़ता है जिससे कि वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर सके। तो वो इतने बात करने के लिए कुछ चाहिए तो अच्छी चीज़ लाओ ना बात करने के लिए, जैसे वो ला रहा है तो ऐसे आप लोग भी ला सकते हो। मैं बात करने के लिए मना नहीं करूँ, बात करो तो बहुत अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेक 15 मिनट्स नैप। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप 1 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 घंटा लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद थकान तो होगी ना। अब ये नहीं कि थकान करते करते भाई नींद आ रही है और पढ़ते जा रहे हो, ऐसे इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे भी बुक्स रखे थे, इसी से पढ़ के तो लेक्चर बनते हैं। तो ऐसे नहीं है कि पढ़ रहे और नींद आ रही है, सोते भी जा रहे हो, पढ़ते भी जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। नींद आ रही है 15 मिनट्स की नैप लो, दोबारा आके पढ़ो। पढ़ना नहीं है तो दोबारा कुछ और काम कर लो जो अच्छा लगे आपको। गाना बजा लो, गिटार सब लोग सीखते हैं, गिटार सीख लो, गिटार बजा लो, गाना गा लो, कुछ भी कर लो, बट 15 मिनट्स नैप इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप रिसर्चर को देखिए तो उनको भी ये मालूम हुआ है कि जो लोग 15 मिनट्स का नैप ले लेके काम करते हैं ना, अपने काम को डिवाइड कर देते हैं और 15 मिनट्स का नैप लेते हैं,
उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू जो लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, गेट इनफ स्लीप। व्हाई शुड वी गेट इनफ स्लीप? क्वेश्चन नहीं आ रहा माइंड में कि भाई हमें ये काम करना है, ये काम करना है और सोना भी जरूरी है। यस ऑफ कोर्स, सोना भी जरूरी है भाई। सोना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए कम से कम 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। जो लोग वर्कआउट करते हैं शायद उनको पता हो, ज्यादातर केसेस में उनको भी नहीं पता होता कि हाँ उनकी बॉडी को रिकवर के लिए 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। इसलिए अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो और आप भी जिम करते हैं तो टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं, जिसको रिकवर होने के लिए 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी होती है। तो उतना टाइम दीजिए उन मसल्स को दोबारा रिकवर होने के लिए, उसके बाद आगे के काम कीजिए, ठीक है। तो पूरा अपना एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाइए कि इतने बजे तक सोना है और ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। मतलब लिमिटेड रहेगा तो काम बहुत फ्लुएंट होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे पास भी 24 घंटे ही है जो मैं इतना सारा काम कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टैकल योर टू डू लिस्ट। हाँ, ये टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये उससे रिलेटेड मत करो जो पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि वो तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने माइंड में रखना है कि हाँ मेरे को कंप्यूटर का चैप्टर ये वाला करना है, इसके ये वाले पॉइंट्स हमें करने ही करने हैं, वो करके सो गए। टू डू लिस्ट में क्या डिफरेंस है? टू डू लिस्ट है, मैं बोल रहा हूँ आपको जो भी काम करना है वो आप एक डायरी में या पेपर पे लिख लीजिए, जिससे कि वो आपके सामने रहेगा तो आपको पता हो कि हाँ आपको करना क्या है। वो बार बार आपको रिमाइंड दिलाता रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने माइंड में सोचा सुबह उठे सो गए। अधिकतर यही होता है सबके साथ, रात को सोचे हुए सोचते हैं भाई कल मैं ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट सब हो जाता है। वो है ना आपके साथ भी, बस। तो इसलिए ऐसे ना होने दीजिए, तभी बोल रहे टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें सारे काम लिखिए कि आपको क्या क्या करना है। वो टू डू लिस्ट आप 2 टाइम में बना सकते हैं, या तो सुबह जल्दी उठ के या फिर रात को सोने से पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट तक चलते हैं, ये है हमारा आखिरी पॉइंट। इसके बाद आप लोग भी अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं इसमें जो भी डालना है, और मेरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो कि मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और तो आखिरी पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज एवरी डे। कुछ लोग तो करते होंगे रोज, मेरे को पता है, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करनी है, वो नहीं करना, बट नहीं पर करना है, तभी तो बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें पूरे दिन एक्टिव रखते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे तो जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो भी दोबारा नए नए बनते हैं, टिश्यूज होते हैं वो नए बनते हैं। तो जो ग्रोथ होती है ना बॉडी की वो बहुत अच्छी होती है अगर हम 8 घंटे की स्लीप लें, एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जिम जाओ, जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग करो। वेट लिफ्टिंग मीन्स नॉर्मल एक्सरसाइज, कार्डियो होता है भाई, सबके बस का नहीं हो पाता, मेरे को पता है ना। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आप लोग भी करो जितना आप कर सकते हो। योगा करना है योगा करो, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है वो करो, वेट लिफ्टिंग करनी है वेट लिफ्टिंग करो, बट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रोज करो, ठीक है। ये नहीं है कि 1 घंटा लगे पड़े हो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट करो, वो काफ़ी है। उससे क्या होगा, आपको बहुत एक्टिवनेस फील होगा। और एक लास्ट की बात है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो फेस ग्लो होता है ना, फेस का अलग ही ग्लो होता है। आप लोग करके देखिए, महसूस कीजिए, तब अगर ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोबारा बता सकते हैं कि भाई नहीं आया, तुम्हारा फॉर्मूला गलत था, ठीक है। बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। 99 में से 1% हो कि नहीं आया तो वो बात अलग है। हो सकता है इतना कर ही ना पा रहे हो जिससे कि ग्लो आए। धीरे धीरे करोगे, मजा आएगा, टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज एवरी डे, ये भाई एक्टिवनेस को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा देते हो, पूरे दिन काम करने की पूरी शक्ति रहती है पूरी, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में तो बस इतना ही है, बट वेट अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि मेरे को ये पूछना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अब आप लोग ये मेरे को ऐसे तो नहीं बता सकते हो, ये आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज इस वाली वीडियो का कमेंट बहुत जरूरी है, जिससे कि मेरे को पता चले कि ये वीडियो बिल्कुल सही है, जो मैंने डिसीजन लिया है वीडियो बनाने का बिल्कुल सही है। बिकॉज अगर आपने नहीं बताया तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, जब मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो शायद मैं ना बनाऊं,
बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मैंने जरूर सोचा है कि ऐसी वीडियो अपलोड करनी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करो बोल के कि हाँ ये वीडियो अच्छी है। फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर बुरी लगी तो बुरी लिख दो, ठीक है। जब कुछ इम्प्रूवमेंट करना है वो बताओ, जो आपके मन में आ रहा हो वो वहाँ पे लिखो, जिससे कि मेरे को भी पता चले। अगर ऐसा हुआ कि भाई इसमें कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मेरे को ऐसे लगेगा कि भाई ये पसंद नहीं आई है, तो इसलिए फिर मैं दूसरी बार बनाने में 10 बार सोचूंगा कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।